we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या अमेरिका ईरान के बीच 45 दिन का सीजफायर होगा या फिर हॉर्मुज की जंग और विध्वंसक होती हुई नजर आएगी? क्या इस तनाव की तपिश भारत तक पहुंचने वाली है? तो जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में मची इस हलचल ने ग्लोबल सप्लाई चेन की सांसें अटका दी हैं, वहीं अब सबकी नजर है उस डेडलाइन पर जो करीब आ रही है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच 45 दिन के सीजफायर पर आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। एक्सिस की रिपोर्ट कहती है कि यह डील 2 चरणों में होगी, पहले 45 दिन शांति और फिर स्थायी समाधान पर चर्चा। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि मध्यस्थ की भूमिका में कौन है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग टल जाए, लेकिन खतरा बड़ा है। अगर बातचीत फेल होती है तो अमेरिका इजराइल ने ईरान के एनर्जी ठिकाने पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर हमले की तारीख भी दे दी है। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार तक की मोहलत दी है। वहीं ट्रंप की धमकी पर ईरान का रुख जैसे को तैसा वाला है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उनकी तरफ से ट्रंप के अल्टीमेटम को क्रिमिनल माइंडसेट करार दिया गया है। ईरान का कहना है कि ट्रंप की बातें इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं और ये युद्ध अपराधों को बढ़ावा देने जैसी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज को तुरंत पूरी तरह खोल दें, लेकिन ईरान ने नई शर्तें थोप दी हैं। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी मेहदी तबातई का बयान सामने आया है। उन्होंने एक शर्त रख दी है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तभी पूरी तरह खोला जाएगा जब वहां से गुजरने वाले ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा जंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाएगा। यानी ईरान अब रास्ते के बदले हर्जाना मांग रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि बाब अल मंडेब जैसे अहम रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई ठप हो सकती है। इसी बीच क्या भारत की टेंशन बढ़ेगी? ये सवाल लगातार उठ रहा है। और ये सवाल कि क्या मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है इससे भारत पर क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत अलर्ट है। भारत ने यहाँ पर कई बड़े कदम उठाए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि उन्हें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का फोन आया, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। और अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गालियों से भरी धमकी देते हैं, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन करते हैं। तो यहाँ पर जो भारत है वो अपनी मजबूत कूटनीति और रणनीति से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और ईरान भी लगातार भारत पर स्थिति में भरोसा जताता हुआ नजर आ रहा है। और भारत इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है बल्कि एक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है। ईरान की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि यहाँ पर भारत समेत कई देश अब सामने आ सकते हैं और ये युद्ध रुकवा सकते हैं। जयशंकर ने साथ ही कतर के प्रधानमंत्री और यूएई के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है और यहाँ भारत का जो मिशन है वो एकदम साफ है। चाहे कुछ भी हो, देश की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भारत चाहता है कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो ताकि सप्लाई चेन पर असर ना पड़े। भारत में कच्चे तेल का फिलहाल स्टॉक है, लेकिन एलपीजी की सप्लाई एक चुनौती बन रही है। सरकार अब तेजी से लोगों को पीएनजी पर शिफ्ट तो कर रही है। सबसे बड़ी चिंता यूरिया और डीएपी की है। अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो भारत में फर्टिलाइजर का संकट खड़ा हो सकता है, जिसका सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद से ये कह चुके हैं कि अगर ये जंग और ज्यादा लंबी चलती है तो पूरी दुनिया को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो क्या ट्रंप का ये प्रेशर टैक्टिक्स काम करेगा? ट्रंप ने जो ईरान को मोहलत दी है या फिर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा? अगले 48 घंटे ये साफ कर देंगे कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या फिर विनाशकारी जंग की तरफ। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और ईरान के बीच डील हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।